बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? आप ठीक ठाक हैं? तो आज का बेटा लेक्चर हमारा जो है वो है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। और ये आज मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा, ठीक है, विद कंप्लीट डिटेल फार्मूलाज एवरीथिंग। तो ये वन शॉट लेक्चर है। इस पूरी वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 आसानी से समझ आ जाएगा। तो तमाम क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन भी दबा दो, ठीक है, ताकि जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँ, जो भी आपका लेक्चर आए वो आपको फ़ौरन मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फ़ौरन आप उसको देख लो और साथ साथ आपकी तरफ, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट। हाँ जी, तो आज के बड़ा जो लेक्चर है ना हमारा ये है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स हमने प्रीवियसली सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। तो आज हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि सेट्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो बेसिक दो ऑपरेशन होते हैं। पहला है जी यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो हम दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं, तो ये देखें अपनी स्क्रीन पे। डेफिनेशन याद करनी है, बाद में डेफिनेशन भी आ जाती है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी is the set of all the elements which belongs to A or B. Symbolically, A union B is equal to X such that X is an element of A or X is an element of B. तो बेटा याद रखना है, जब भी हमने यूनियन निकाला ना दो सेट्स का, तो हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेना। अब यूनियन को हमेशा और से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी वर्ड आ जाए और का, इसका मतलब यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब है या तो एक्स ए का एलिमेंट है या फिर एक्स बी का एलिमेंट है। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी है तो हो सकता है वो ए और बी दोनों का एलिमेंट हो। तो यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स लिख लेने हैं। अगर कॉमन आ रहे हैं तो एक बार ही लिखने हैं, ठीक है। तो यूनियन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, ठीक हो गया। जैसे ये एग्जांपल दिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसका आपने यूनियन बी फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, ए के एलिमेंट्स आ गए सारे 1 2 3। अब बी के एलिमेंट सारे लिख लो। 2 आ गया पहले ही, 3 भी पहले ही आ गया है। अब क्या रह गया, 4 आ गया और 5 आ गया। तो ये ए बी के तमाम एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर लिया। तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट। वैसे तो कोई इतनी नई बात नहीं है, आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। चलो जी जल्दी से चलते हैं आगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन बी is the set of all elements that belong to both A and B। मतलब इसमें आपने कॉमन एलिमेंट्स निकालने होते हैं। इसको A इंटरसेक्शन B से उल्टा U इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हम ऐसे लिखते हैं X such that X is an element of A and also an element of B। तो इसमें and का वर्ड यूज होता है। तो जब भी and आ जाए कि X A और B का दोनों का एलिमेंट हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो जैसे कि ये आपको एग्जांपल दी गई है, 10 फॉर अबव सेट्स ए एंड बी। अब ये जो अबव सेट्स आ रहे हैं ए और बी, इनमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो सिंबल है ना वी, इसका मतलब होता है और ये जो उल्टा वी होता है इसका मतलब होता है एंड। तो यूनियन के लिए हमने ये यूज करना है और इंटरसेक्शन के लिए यूज करना है एंड, ठीक है। अब आ जाए कुछ मजीद डेफिनेशन है। पहले थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी थ्योरी है, ये पढ़ते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करने के काबिल हो गए। डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी सेट, द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। मतलब क्या है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो फिर ये ऐसे सेट्स कौन से सेट्स कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऑड में आते हैं 1 3 5 एंड सो ऑन, इवन में आते हैं 0 2 4 6। तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये दोनों जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स एंड सेट्स ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो ये भी कौन से सेट्स हैं, ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक हो गया। ओवरलैपिंग सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ ईच अदर, then the sets are called overlapping। ऐसे सेट्स
जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो और एक दूसरे के वो सबसेट्स ना हो, तब हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। जैसे ये वाला एक सेट है 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10। अब इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे कि 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। अब ना ही एल एम का सबसेट है और ना ही एम एल का सबसेट है, तो ये कौन से सेट्स हो गए हमारे, ये हमारे ओवरलैपिंग सेट्स हो गए। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। टू सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालना था। डिफरेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी consists of all the elements which belongs to A but do not belong to B। मतलब A के वो एलिमेंट्स जो B में मौजूद ना हो उनको बोलते हैं, उनके सेट को बोलते हैं ए डिफरेंस बी। तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं कि x such that x is an element of A and x is not an element of B। मतलब x के वो A के वो एलिमेंट्स जो B में मौजूद नहीं है, सिर्फ वो लिखते हैं। इसी तरह बी डिफरेंस ए में क्या करते हैं कि x such that x is an element of B but x is not an element of A। तो बी डिफरेंस ए में क्या होगा कि B के जो एलिमेंट A में नहीं है वो लिखने हैं। एग्जांपल से समझते हैं। A है 1 2 3 4 5, B है 4 5 6 7 8 9 10। तो A डिफरेंस B निकालो। अब इसमें आपने सिर्फ A के एलिमेंट देखने हैं। 1 इसमें मौजूद नहीं है, लिख लिया। 2 भी नहीं है, लिख लिया। 3 भी नहीं है, लिख लिया। 4 है, नहीं लिखना। ठीक है, 5 है, नहीं लिखना। तो कितने एलिमेंट बचे, 1 2 3। तो ये हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हो गए जो बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं बी डिफरेंस ए। ठीक है, अब बी डिफरेंस ए में देखो 4 है, इसमें है, नहीं लिखना। 5 है, नहीं लिखना। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट्स आ गए 6 7 8 9 10। तो समझ आ गया ए डिफरेंस बी। अब देखो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इनके आंसर्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो याद रखना है दे आर नॉट इक्वल। ए डिफरेंस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी डिफरेंस ए के। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी। मतलब इसको ए डैश से ए के ऊपर छोटा सा सी डाल दें, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। Relative to universal set U is a set of all elements of U which do not belong to A। मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे फाइंड करेंगे U माइनस ए। ठीक है, याद रखना है A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, U डिफरेंस है। U के जो एलिमेंट्स A में नहीं होंगे उनको लिखना है, तो वो A का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और याद रखना है, ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं, ए और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट होता है। ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। ये दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, उसके बाद ये आपको पता है जी, वेन डायग्राम पड़ी हुई है, वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन आसान सी है। वेन डायग्राम क्या है, दीज डायग्राम वर फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश लॉजिशियन मैथमेटिशियन जॉन वेन। जॉन वेन ने ये वेन डायग्राम्स बनाई। अब ये नीचे देखो सारे केसेस लिखे हुए हैं, सीधा सा काम है, 2 मिनट में समझा देता हूँ। 4 केसेस होते हैं। पहला केस होता है डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग ए सबसेट बी सबसेट ए। अच्छा, सबसे पहले आपने इसकी वेन डायग्राम कैसे बनानी है। देखो, अगर सेट्स डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर आपने दोनों सेट्स को अलग अलग ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये जो पूरा ब्लॉक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और सर्कल्स से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिसजॉइंट में क्या करना है, अलग अलग सेट्स ड्रॉ कर देने हैं। ओवरलैपिंग में क्या करना है, थोड़ा सा ओवरलैप कर देने हैं दोनों सर्कल्स को। ए सबसेट बी, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए को बी में ड्रॉ कर देने। और बी सबसेट ए, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो बी को ए में ड्रॉ कर देना। ये हो गई इनकी सर्कल्स के हिसाब से विदाउट शेडिंग। अब शेडिंग कैसे करनी है, अब ए यूनियन बी कैसे निकाल रहे हैं। जब यूनियन ले रहे हो ना आप, यूनियन का मतलब है तमाम एलिमेंट्स, तो आपने ए और बी के सारे सर्कल्स को
शेड कर देना है, सेम शेड कर देना है। तो याद रखना है यूनियन में सेम शेड करते हैं। समझ आ गई बात? तो अब यहाँ पे नीचे देखो, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। अगर ए यूनियन बी, ए और बी दोनों डिस्जॉइंट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी कैसे निकालने हैं? उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो दोनों डिस्जॉइंट है, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? ए के एलिमेंट्स जमा बी के एलिमेंट्स। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस कॉमन एलिमेंट्स। ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर यूनियन लिखना था, उन्होंने इंटरसेक्शन लिख दिए। तो ये ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह अगर ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? बी के एलिमेंट्स के बराबर होंगे। और अगर बी सबसेट है ए का, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। चलो अब आ जाओ इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में पहला केस डिसजॉइंट। तो इसका मतलब किसी भी रीजन को शेड नहीं करना, एम्प्टी सेट आंसर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन को शेड करते हैं। अब इसमें देखो ये कॉमन रीजन है, तो ये शेड हो गया, ये आपका, इसमें इसको शेड कर देना है, इसमें ये कॉमन रीजन है, तो ये हो गई इसकी वेन डायग्राम। ए डिफरेंस बी की वेन डायग्राम कैसे बनेगी? ए डिफरेंस बी में ए का जो रीजन बी में नहीं है, सिर्फ उसको शेड करना है। जैसे ये देखो, ए का जो रीजन बी में नहीं है, अब इसमें ए पूरे का पूरा बी में है, तो किसी को शेड नहीं करना। इसमें ए का जो रीजन बी में नहीं है, सिर्फ उसको शेड करना। इसी तरह बी डिफरेंस ए में बी का जो रीजन ए में नहीं होगा, उसको शेड करना है। ठीक है, तो इसमें बी पूरा ए में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई शेड नहीं होगा। और उसके बाद आखिरी ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है आपने? ए को छोड़ के पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट शेड कर देना है। तो ये जो रेड लाइन वाला रीजन है, ये हमारा क्या होगा? ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें केसेस आपको समझ आ गए होंगे। तो ये वेन डायग्राम है, इसी तरह हमने ड्रॉ करनी है। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी, बी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हो गई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। तो ये डी मॉर्गन्स लॉज आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं, ये पेपर में भी आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो ये आ जाता है जी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं फॉर्मूलाज। अब हम करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशंस। मतलब अगर हमें जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम आती हैं, तो रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे हमने सेट को यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए आपको ये दो फॉर्मूलाज को याद रखना है। अच्छा, एक फॉर्मूला है इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 2 और 3 सेट्स। तो सबसे पहले आपने ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स। अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी दो फाइनाइट सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हों, तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे कैलकुलेट करना है? ए के एलिमेंट्स की तादाद प्लस बी के एलिमेंट्स की तादाद, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद को माइनस कर देना है। इसको बोलते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। अच्छा, अब अगला
ये है 2 सेट्स के लिए, ठीक हो गया। अगला हमारा होगा 3 सेट्स के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स। इसमें क्या है कि ए बी सी 3 फाइनाइट सेट्स हों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे फाइंड करने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी के कॉमन एलिमेंट्स माइनस ए सी के कॉमन एलिमेंट्स माइनस बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स, ये तीनों माइनस करने हैं। अब ये हो गया एक्सक्लूजन, अब आएगा इंक्लूजन, और इन तीनों की कॉमन एलिमेंट्स को प्लस करना है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे हम, कि 3 सेट्स हों तो ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स की तादाद कैसे निकालनी है, ए के एलिमेंट्स की तादाद प्लस बी के एलिमेंट सी के एलिमेंट्स की तादाद, फिर क्या करना है ए बी के कॉमन एलिमेंट्स की तादाद माइनस करनी है, फिर क्या करना है बी सी के कॉमन एलिमेंट्स की तादाद माइनस करनी है, और ए सी के कॉमन एलिमेंट्स की तादाद माइनस करनी है। अब ऐड इसमें फिर क्या करना है, ऐड करना है इसमें तीनों के कॉमन एलिमेंट्स को की तादाद को ऐड करेंगे, तो ये हमें ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स की तादाद मिल जाएगी। तो ये है जी इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स एंड 3 सेट्स। तो ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स में ये हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज इजी सी है, वही है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में की हुई है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जी। इसमें क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है। उसके बाद सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। पहला आपने इनके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और फिर उसके बाद हमने उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो बेटा एक्सरसाइज 3.2। तो पहला क्वेश्चन है, देखो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है एक्स सच दैट, हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस और इक्वल टू 30। मतलब 0 से बड़े और 30 से स्मॉलर नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स हों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी क्या करनी है, टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो यूनिवर्सल सेट देखो क्या होगा, 0 से बड़े और 3 से स्मॉलर 2 के मल्टीपल्स क्या बनेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30। तो ये बन गई यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म, ठीक है। चलो इसी तरह अब हमने टेबुलर फॉर्म बनानी है किसकी, ए की। x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल्स हमने बनाने हैं। अब 6 के मल्टीपल्स कहाँ तक बनाने, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, याद रखें यूनिवर्सल सेट जो होता है वो तमाम एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन के होते हैं। तो इसका मतलब हमने 6 के मल्टीपल्स 30 तक बनाने हैं सिर्फ, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 30 तक जा रहा है। तो 6 के मल्टीपल्स बनाओ, 6 12 18 24 और 30। ये हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म सेट ए की। अब दूसरा जो बी सेट है, इसमें क्या आ रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब ये भी क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट 30 तक है, तो 8 के मल्टीपल्स हमने बनाने हैं 30 तक, 8 16 और 24। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ दीज 3 सेट्स। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो क्या लिखना है, पहले ए लिख लेना है, इंटरसेक्शन फिर बी लिख लेना। अब देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 6 नहीं, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 24 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 24 आ गया। अब उसने कहा इसकी वेन डायग्राम भी बनाओ। अच्छा अब वेन डायग्राम यहाँ पे ये बनी हुई है, मैं दोबारा बना के समझा देता हूँ, ठीक है। चलें वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले आपने यूनिवर्सल सेट बना लेना, ठीक है। क्या बना लेना है, यूनिवर्सल सेट बनाना। अब आपने क्या करना है,
अब आपने सर्कल्स बनाने हैं। तो अब आपको पहला सेट जो है ये, दूसरा सेट जो है वो ये। अब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा नॉन एम्प्टी आया है, इसका मतलब हमारी जो वेन डायग्राम बनेगी ना वो बनेगी ओवरलैपिंग सेट्स वाली। तो आपने दोनों सर्कल्स को क्या कर देना, ओवरलैप करवा देना। तो अब देखो इस फिगर की तरफ आ जाओ। अब जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आपने यहाँ लिख देना। कॉमन एलिमेंट क्या है, 24, ये कॉमन एलिमेंट है। अब जो बाकी के एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट में लिख देना। 6 बचा, 12 बचा, 18 बचा और 30 बचा, ठीक है। और इसमें बचा 18 और 16। अब ये आ गया जी 6, 12, 8, 16, 18, 30। अब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बाकी बचेंगे ना वो आपने इस पूरे यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे स्प्रे कर देना, ठीक है। अब देखो 6 6 गया, ठीक हो गया। जो बाकी के एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट के वो आपने यूनिवर्सल सेट में लिख देने हैं। तो ये देखो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या आ गए, ये आ गए। और ये बन गई इसकी वेन डायग्राम। ओवरलैपिंग सेट वाली वेन डायग्राम बनानी है। जो एलिमेंट कॉमन है वो दरमियान में लिखने हैं, बाकी ए और बी के लिख लेने हैं। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट के जो ए और बी में चले गए हैं उनके अलावा बाकी के आपने ये लिख देंगे। ये क्या बन जाएगी, इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। सेम वैसा ही है। यू गिवन एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू 150। तो आपने एक्स जो है यूनिवर्सल सेट, ये आपका पूरे का पूरा क्या होगा। अच्छा उसके बाद आपको सेट जी गिवन है, ये सेट जी है, एक्स टू की पावर एम वाले एलिमेंट्स होंगे, एम होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू 12 तक। और एच गिवन है, एच इज आ स्क्वायर, ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबल। सिर्फ जी और एच के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो जी हमारे जो एलिमेंट्स हैं ना, जी के एलिमेंट वो 2 की पावर में है। और कहाँ से शुरू करना है, आपने 0 से शुरू करना है, पावर 12 तक जाना है। तो 2 की पावर 0, 1, 2 अप टू सो ऑन 2 की पावर 12। अच्छा अब ये तो हो गए इस कंडीशन के हिसाब से। अच्छा अब देखो, ओनली इंक्लूड वैल्यूज विच इज लेस और इक्वल टू 150। अब क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ना वो 150 और उससे कम है, तो हमने इसके जो पावर्स आ रही हैं ना सिर्फ वहां तक लिखनी है जो 150 या उससे कम वैल्यू दे रही है। तो मतलब 1, 2 की पावर 0, 1, 4, 8, 16, 32, 64, 128। मतलब 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 8 करेंगे तो ये बन जाता है 256। तो इसका मतलब हमारा सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, जी के एलिमेंट्स 1 से लेकर 128 तक 2 की पावर। ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी जी की। एच की टेबुलर फॉर्म, एच क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर में सिर्फ कहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर शामिल करने हैं, जो लेस और इक्वल टू 150 है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे 150 तक जा रहा है। तो सारे परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये हमारे जी और एच की टेबल है। अब हमने जी यूनियन एच फाइंड, ये आपका पूरा जी आ गया, ये आपका पूरे का पूरा एच आ गया। जी और एच के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जी यूनियन एच। इसके बाद आ जाओ जी इंटरसेक्शन एच में। तो जी इंटरसेक्शन एच में आपका जी का इंटरसेक्शन लेना है एच के साथ। तो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 1 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, 16 कॉमन आ गया और 64 कॉमन आ गया। तो ये हमारा जी इंटरसेक्शन एच आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारा 3। पी आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू प्राइम नंबर है, जो 20 और 20 से लेस प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं पी सेट में।
क्यू सेट में हमने लेने हैं डिवाइजर्स ऑफ 210। ये किसके डिवाइजर्स होने हैं, ये 210 के आपने डिवाइजर्स लिखने हैं, ठीक है। और x जो होगा 0 से लेकर 0 से बड़ा होगा, 20 और 20 से लेस होगा। तो 210 के वो डिवाइजर लिखने हैं जो 20 या 20 से लेस होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हमें इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। p की टेबुलर फॉर्म, प्राइम नंबर लिखो 20 से लेस, 2 3 5 7 11 13 17 19, p आ गया। q आएगा आपका 210 के डिवाइजर 1, 2 डिवाइड करता है 210 को, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 भी करता है, 10 भी करता है, 14 भी करता है, 15 भी करता है, इससे आगे भी हैं लेकिन वो 20 से ऊपर चले जाएंगे, तो हमने सिर्फ 20 से नीचे नीचे लिखे। अब इनका इंटरसेक्शन ले लो, p इंटरसेक्शन q, ये आपका p सेट आ गया, इंटरसेक्शन q, तो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 5 7, तो ये आ गया p इंटरसेक्शन q। p यूनियन q फाइंड करो, p की वैल्यू ये आ गई, q की वैल्यू ये आ रही है, तो सारे एलिमेंट्स लिख लो 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 और 19। तो ये आपका सौखा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। आपने जो प्रॉपर्टीज मैंने पहले बताई थी यूनियन की और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, वो आपने सेटिस्फाई करवानी। तो पहला क्वेश्चन है, ए है 1 2 3 4 5, बी है 4 6 8 10। चलो पहला पार्ट करते हैं। तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन, ये साबित करना है। पहले ए यूनियन बी निकालो, ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10, ए यूनियन बी आ गया। अब बी यूनियन ए निकालो, तब पहले बी लिख लेना है फिर ए लिख लेना है, यूनियन सेम ही आएगा। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड पे तो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करते हैं। ये होता है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है, कॉमन एलिमेंट ओनली कौन सा है, 4 है। अब बी इंटरसेक्शन ए निकालो, पहले बी लिखो फिर ए लिखो, कॉमन एलिमेंट 4 ही है, तो देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की। अब इसी तरह एक हमारा सेट है n, एक हमारा सेट है z। अब इसको करने से पहले एक चीज याद रखनी है, नेचुरल नंबर्स का सेट और सेट ऑफ इंटीजर्स के दरमियान क्या रिलेशन है। नेचुरल नंबर में होते हैं 1 2 3 सो ऑन, इंटीजर्स में होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो ये इसका कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों, क्योंकि इसके सारे बी में मौजूद हैं और इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना, ये प्रॉपर सबसेट होता है, कि सिंपली कह लें सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो अब एक ट्रिक याद रखना, n अगर सेट का सबसेट है तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा, इन दोनों का यूनियन फाइंड किया जाएगा, तो बताओ मुझे कौन सा सेट आएगा, ऑब्वियस बात है सुपर सेट आंसर आएगा। जब यूनियन लेंगे तो क्या जवाब आएगा, सुपर सेट। कब, यूनियन के लिए, मतलब n यूनियन z का जवाब z आएगा, z यूनियन n का जवाब भी z आएगा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट जवाब आएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, यूनियन में सुपरसेट जवाब आता है, इंटरसेक्शन में सबसेट जवाब आता है। अब इस प्रॉपर्टी को याद करते हुए हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले फाइंड करते हैं n यूनियन z, लेफ्ट हैंड साइड, तो n यूनियन z। अब आपको पता है n यूनियन z का जवाब क्या आएगा, z आएगा, क्योंकि z के तमाम एलिमेंट्स आपका यूनियन बनता है, इसको इकट्ठा करोगे तो जवाब आएगा z। z यूनियन n का जवाब भी क्या आएगा, z, अभी बताया है यूनियन में हमेशा सुपर सेट जवाब आना,
तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट, ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब इंटरसेक्शन, ये अब साबित करना है, एन यू इंटरसेक्शन जेड इक्वल जेड इंटरसेक्शन एन, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एन इंटरसेक्शन जेड तो ऑब्वियस बात है कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये वाले होंगे, तो एन इंटरसेक्शन जेड का जवाब आएगा एन। इसी तरह z इंटरसेक्शन n का जवाब भी क्या आएगा, वो भी n आएगा। तो इंटरसेक्शन में सबसेट जवाब आता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड। तो इसी तरह ये बच्चों वाले सवाल है, ए सेट आपके पास है, एक्स सेट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और उससे बड़े नंबर पॉजिटिव रियल नंबर्स या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी बोलेंगे और बी सेट है पूरे के पूरे सेट आर। अब इसको देखो, ये ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे। चलो अब यूनियन मालूम करते हैं, पहले फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये ए है, ये सेट बी है। अब इसमें ये सबसेट है, ये सुपरसेट है, तो यूनियन में क्या जवाब आएगा, यूनियन में सुपरसेट जवाब आएगा। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। इसी तरह जब हम बी यूनियन ए करोगे, आर यूनियन ये, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, आर आएगा। तो ए यूनियन बी बराबर आ गया बी यूनियन ए। अब आ जाओ इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0, ये तमाम रियल नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस बात है ये वाला सेट कॉमन आएगा, ये वाला। तो अभी बताया है कि ये सबसेट है, तो इसका जवाब आएगा ए, ठीक है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन है, इसमें भी कॉमन एलिमेंट्स ये बनते हैं, तो ये जवाब आ गया। तो देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आपको यू एक यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी जे तक, ए सेट गिवन है ए बी सी डी जी एच, बी गिवन है सी डी ई एफ जी। वेरीफाई करो डी मॉर्गन लॉज और उसकी वेन डायग्राम। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं। पहला लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो, ए बी सी डी जी एच, ए सी डी ई एफ जे, तो इसके यूनियन ले लो ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो, उसका मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी। अब जो यूनिवर्सल सेट है वो ये है, इसके जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है, सिर्फ वो लिखने, ठीक है। तो अब देखते जाओ, ए है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, और जे है यहाँ पर ये गलती है, ये जे है। तो इसका मतलब इसमें जे भी मौजूद है, तो क्या मौजूद नहीं है आई। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, स्मॉल आई। समझ आ गई बात, यू के जो एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होंगे ना, वो सिर्फ लिखने। देखो सारे मैंने कैंसिल कर लिए, इसमें जो बचा एलिमेंट वो यहाँ पे लिखना, किसका, यू का सिर्फ लिखना। अब ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका मतलब होता है यू माइनस ए, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ये आपका सेट ए आ गया। अब इसमें जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है, ई लिख लिया, एफ नहीं है, एफ लिख लिया, जी है, एच है, आई नहीं है, जे नहीं है, तो ई एफ आई जे, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, यू माइनस बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे,
ये सी डी ई एफ जे। अब देखो ए नहीं है, ए लिख लिया, बी नहीं है लिख लिया, सी है नहीं लिखना, डी भी नहीं लिखना, ई भी नहीं लिखना, एफ भी नहीं लिखना और जे भी नहीं लिखना। तो लिखना है ए बी जी एच आई। ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ई एफ आई जे, ए बी जी एच आई। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, आई आ गया। तो देखो इधर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी आई आ रहा है, राइट साइड का भी। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड के। ठीक है। अच्छा अब हम इसकी ना वेन डायग्राम सी बनाते हैं। अब वेन डायग्राम कैसे बनानी, अब देखो क्योंकि ये दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो वेन डायग्राम बनानी है ना, वो बनानी है जी ओवरलैपिंग सेट्स वाली। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं, तो आपने दोनों सेट्स को क्या कर देना, ओवरलैप कर देना। अच्छा अब ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ये बना लिया। अब शेडिंग करता हूँ मैं, पहले शेडिंग तो की हुई है ऑलरेडी। तो पहले आपने ए यूनियन बी को शेड करना है। तो ए यूनियन बी को चलो मैं शेड कर देता हूँ ये। तो आपका ए यूनियन बी क्या आ गया, ये आ गया। यूनियन में सेम शेड कर देते हैं। अब ये आ गया ए यूनियन बी। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे का सारा, ये आपने शेडेड रीजन छोड़ के इसको आपने शेड कर देना। लो जी, ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम। अब राइट हैंड साइड की ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले निकालो जी ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे ये बनता है, ये मैं पहले शेडिंग करता हूँ। पहले ले लेते हैं ब्लू कलर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं। ए को छोड़ के आपने सारे यूनिवर्सल सेट को शेड कर दें। समझ आ गई बात, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब बी को छोड़ के सारे का सारा यूनिवर्सल सेट आपने शेड कर देना है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपको करना है अब इंटरसेक्शन। अब इसमें दो डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं, एक ये डिफरेंट शेड है, एक ये डिफरेंट शेड है। ये दोनों डिफरेंट है ना, कॉमन रीजन कौन सा बनना है, ये वाला। ये जो आपका ये इन दोनों सेट्स के अलावा जो आ रहा है। तो देखो इसमें भी जवाब हमारा ये पर्पल वाला है, इसमें भी जवाब हमारा ये वाला है, इन दो सेट्स के अलावा, इन दो सेट्स के अलावा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। एलिमेंट्स पुट कर दो, वो भी ठीक है, एलिमेंट्स लिखो। तो ये आपका एक तरीका है वेन डायग्राम बनाने का। अब आ जाओ दूसरे लॉ पे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट आ गए सी डी। अब इसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनिवर्सल सेट ये है, ये आपका इंटरसेक्शन बी है। तो सी डी के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स हमारे बचेंगे, जैसे कि सी नहीं लिखना और डी नहीं लिखना, तो यहाँ पर भी डी लिखा होगा तो इसमें डी नहीं आना। तो ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने उसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, पहले का निकाला हुआ है, यू माइनस ए, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस यू माइनस बी, ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन ले लो, ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो समझ आ गए। अब इसकी भी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें भी उसी तरह ही
पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट इसमें देखो, इसमें ये आ गई जी इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, चलो अब क्योंकि वेन डायग्राम पेपर में भी कमी आती है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी सौखे से सवाल है। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, ये वेरीफाई करना है ए यूनियन। चलो जी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो इसमें 1 2 3 4 20 तक है, इसमें ऑड नंबर्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर्स। अब इन दोनों का यूनियन ले लो, ऑड नंबर्स यूनियन इवन नंबर, तो पूरे का पूरा क्या आंसर आ गया, 1 2 3 20। और ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है तो लेफ्ट हैंड साइड गई, राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए के बराबर साबित करना है। ए में 1 3 ऑड नंबर्स हैं, इसमें सारे 20 तक हैं, तो क्या कॉमन आ जाएगी, ऑड नंबर्स कॉमन आ जाएंगे। और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को 5 प्रूव करना है। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, यू माइनस 1 टू 20 ऑड नंबर्स हैं, ये पूरे 1 से 20 तक नेचुरल नंबर्स हैं, आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर्स। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये ऑड नंबर्स है, इवन नंबर्स है, तो इवन ऑड में कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, एम्प्टी सेट जवाब आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो थे क्वेश्चंस आसान से। अब आओ जरा वर्ड प्रॉब्लम्स पर, जो बच्चों को वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लगते हैं। ठीक है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ना इसकी लॉजिक समझनी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 34 like to play cricket, 30 like to play hockey. Also, each student likes to play at least one of two games. How many students like to play both games? अब आपने बताना है कितने स्टूडेंट्स दोनों गेम्स पसंद करते हैं, दोनों गेम्स खेलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट कितने हैं, 34। जो स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं इसको इससे जाहिर कर देते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी वो 30 है। अब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब ए और बी, हॉकी खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वाले, टोटल स्टूडेंट हमारे हैं 55। हमने बताना है इनमें से कुछ स्टूडेंट दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मतलब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज एंड हॉकी। तो एंड का वर्ड आता है तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स की तादाद निकालनी। अब ये आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करना है। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद किसके इक्वल होगी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब टोटल स्टूडेंट 55 है, ए मतलब सी क्रिकेट खेलने वाले 34 है, बी सेट हमारा ये एच है, इसके 30 हैं, तो टोटल जो सेम दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं उसकी तादाद निकल आएगी। 34 प्लस 64 हो गया, तो इसको इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, 55 इधर आ गया, नेगेटिव हो गया। तो कितने स्टूडेंट्स आ गए जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो 9 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज हमारे 500 है, 250 कैन स्पीक, 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 जो है पंजाबी बोलते हैं, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 उर्दू इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 पंजाबी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, 10 स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, 10 जो है पंजाबी और उर्दू दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, इनमें कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। क्वेश्चन सौखा सही है, चलो इसको हम ऐसे करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं जो उर्दू बोलने वाले कितने हैं लोग। उर्दू बोलने वाले को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं 250, 250 नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक उर्दू। इंग्लिश बोलने वाले 150 हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं 50। अब देखो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं 40, ठीक है।
अब टोटल हमारे कितने हैं, 500 हैं। टोटल हमारे पीपल कितने हैं, इसमें से जो उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ 500 है। तो ई यूनियन पी यूनियन यू, ये हमारे टोटल आ गए। हमने फाइंड करने हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। मतलब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला लॉ यूज़ करो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई यू ई एंड पी, क्या होगा, यू के एलिमेंट्स, ई के एलिमेंट्स, पी के एलिमेंट्स, फिर यू और ई के कॉमन एलिमेंट्स माइनस ई और पी के कॉमन एलिमेंट्स माइनस यू और पी के कॉमन एलिमेंट्स माइनस, और इसमें जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो प्लस करते हैं। फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, तो ये वाला फॉर्मूला आपने इसमें यूज़ कर देना। चलो टोटल 500 हैं, उर्दू वाले 250, इंग्लिश वाले 150, पंजाबी वाले 50, उर्दू इंग्लिश वाले 40, इंग्लिश पंजाबी वाले 30, उर्दू पंजाबी वाले 10। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। अब आप इन सबको सॉल्व करो, इन तीनों को प्लस किया, इन तीनों में से ये माइनस कर दिया, बना 370। अब 370 को इधर ले आओ, माइनस हो गया, तो क्या आंसर आ गया, 130। इसका मतलब तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले 130 मुलाजमीन हैं। 130 एम्प्लॉयज जो हैं वो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था। चलो, इन स्पोर्ट्स, 9th क्वेश्चन, 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। स्पोर्ट्स इवेंट्स में 19 पीपल ने ब्लू शर्ट्स वियर की, 15 ने ग्रीन शर्ट वियर की, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 लोगों ने ब्लू प्लस दोनों में कलर, डबल कलर आ गए। 4 वियर अ कैप, 4 ने कैप पहनी थी और ब्लू शर्ट भी पहनी थी। 2 वियर अ कैप एंड अ ग्रीन शर्ट। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और अ कैप इज 25। मतलब टोटल पीपल ऐसे थे, मतलब टोटल हमारे हो गए 25 जिन्होंने तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ पहनी हुई थी। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, इनमें से कितने लोग थे जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई थी। मतलब उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, सिर्फ उन्होंने कैप पहनी थी और शर्ट्स ब्लू ग्रीन नहीं थी उनकी। ठीक हो गया, समझ गए क्वेश्चन। चलो अब हम ऐसे करते हैं, बी को रख लेते हैं जिन लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी थी, 19 है। जी सेट रख लेते हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी थी, 15 है। अब जिन्होंने ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट दोनों पहनी हुई हैं, मतलब उनमें दोनों कलर हैं, कितने लोग हैं जिनको हम जी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं और कैप्स भी पहनी हुई हैं, वो हैं 2। अब हमने टोटल, आपको पीपल गिवन है वो थे टोटल 25, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे टोटल 25। अब यहाँ पे मॉडल्स लगा हुआ है, मॉडल्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं। तो ये आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी। क्या होगा, बी के एलिमेंट्स प्लस जी के एलिमेंट्स प्लस सी के एलिमेंट्स माइनस बी इंटरसेक्शन जी माइनस जी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और ये प्लस होगा। तो 25 टोटल थे। 19 ने ब्लू पहनी, 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी, कैप पहनने वाले पीपल की तादाद निकालनी है। तो इसने 3 है, ये 4 हैं, ये 2 हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी ये हमें नहीं मालूम। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना अब गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ ये है कि इसकी वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए थी, तो फिर हम निकाल सकते थे कि कैप पहनने वाले पर्सन्स कितने हैं। अब इसकी वैल्यू भी मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू भी मालूम नहीं है। ठीक हो गया। इस हिसाब से तो इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे का सारा आंसर हमारा कुछ और ही आएगा। अगर चलो इसको मैं x भी सपोज कर लूँ तो फिर उस हिसाब से इसका आंसर आएगा। तो ये कुछ हमने अपने तरफ से आंसर बनाने के लिए क्या किया है कि अगर तीनों
पहनने वाला, जिसने ब्लू शर्ट भी पहनी है, ग्रीन शर्ट भी पहनी है, कैप भी पहनी हुई है, सपोज कर लिया अगर यहाँ पे मैं एक्स रख लूँ या यहाँ पे मैं 0 रख दूँ, तो उसके हिसाब से फिर ही मुझे जब इसकी वैल्यू मिलेगी ना, तभी ये क्वेश्चन पूरा होगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, या तो वो बता दे कि तीनों पहनने वाले स्टूडेंट्स सपोज 4 हैं, तो फिर हम ये 4 पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं कि कैप पहनने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, पीपल कितने हैं। तो इस हिसाब से तो एक्स की शक्ल में या तो जवाब आएगा, या तो हम सपोज कर लेंगे ये 0 है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ से कैप पहनने वाले पर्सन कोई भी नहीं है, 0 है, या फिर इसका आंसर एक्स की शक्ल में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये 9, इसमें कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ है, या तो हम अपने पास से कुछ कर लें या फिर स्टेटमेंट ठीक होने का इंतज़ार कर लें, जब बुक आएगी नहीं तो फिर जो नई स्टेटमेंट आएगी उस हिसाब से उसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, 4 have both tablets and books, 8 participants have all three items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? चलें जी, उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो लैपटॉप वाले सेट को एल का नाम दे देते हैं, जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो 17 है, जिनके पास टैबलेट्स हैं वो 11 है, जिनके पास लैपटॉप भी है टैबलेट भी है वो 9 है। लैपटॉप और बी से क्या है, बुक्स वाले वो 6 हैं, टैबलेट्स और बुक्स वाले 4 हैं, और जिनके पास लैपटॉप भी है टैबलेट भी है बुक्स भी हैं वो 8 हैं। टोटल हमारे पास हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 35। फाइंड करना है कि वो कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं। अब जैसे देखो इसमें ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू भी गिवन है, तो इसका मतलब है हम बुक्स वाले पर्सन्स को निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा एल यूनियन टी यूनियन बी, एल के एलिमेंट्स टी के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स, एल इंटरसेक्शन टी एल इंटरसेक्शन बी टी इंटरसेक्शन और प्लस। तो अब इसमें वैल्यू होगी, ये 35 आ गया, लैपटॉप वाले 17 है, ये 11 है, बुक्स वालों का पता करना है, ये 9 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, इन सबको प्लस किया 17 प्लस 11, ये बन गया जी 28 और 36, ये सारा प्लस करके 17 बन जाएगा। तो 35 माइनस 17, तो क्या आंसर आ गया 18। तो 18 पर्सन्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150। इनको सबको लेबल किया हुआ है 1 एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। एम्प्लॉयज फेल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये लंबा चौड़ा था क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, मज़ेदार सा क्वेश्चन करते हैं। अब इन एम्प्लॉयज सेट ए में ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं, 40 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 30,000 से 45,000 है। 30K मीन्स 30,000, 45K मीन्स 1000 होता है। लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। तो 40 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 30 से 45,000 है, उनको 50 से 89 तक लेबल किया गया। सेट बी 50 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 50,000 से 80,000 है, इनको लेबल किया है 101 से 150 तक। सेट सी हमारे पास है 60 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 100K मतलब 1 लाख से 1,50,000 तक है, इनको लेबल किया 1 से 49 और 90 to 100। फाइंड क्या करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इनकी तादाद निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो जी देखो, यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 150 तक। अब ए सेट में लेबल कहाँ से कहाँ तक है, 50 से 89 तक लेबल है। सी सेट में 1 से 49 तक और 90 से 100 तक हैं, ठीक है। और बी सेट में, बी सेट भी लिख लेते हैं, बी सेट में कहाँ से कहाँ तक लेबलिंग है, बी सेट में लेबलिंग है
101 से लेकर 150 तक, ये हमारा बी सेट है। चलो अब आपने सिर्फ ये वैल्यूज निकालते थे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए आपका 1 से 150 तक है, और ये आपका ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए आ गया। तो 1 2 3 50 तक है, तो 1 से 49 तक आ गए, 50 से 89 तक निकल गए, 90 से 150, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी का कॉम्प्लीमेंट, अब बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये, अब ये है जी 1 से 150 तक है बी में, तो 1 2 3 1 से 150 तक निकल गए, 1 से 100 तक बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का यूनियन ले लिया, 1 से 100 और फिर 90 से 150 थे, पूरे का पूरा ये आ गया 150, और ये हमारा अब इंटरसेक्शन लेना है इसका सी के साथ। तो ऑब्वियस बात है 1 से 49 तक और 90 से 100 दी, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहा नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकालने, पहले ये सॉल्व करेंगे सारा, फिर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये यूनिवर्सल सेट माइनस सी, तो 50 से 89 तक और 101 से 15 तक। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे निकाला हुआ है, तो बी कॉम्प्लीमेंट देखो हमारा 1 से 100 तक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 से 100 तक है, और ये हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, ये हमारा ए है और ये हमारा है क्या, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में सेम एलिमेंट सारे के सारे वही आ गए। अब 50 से लेकर 89 तक काउंट कर लो, 50 से लेकर 89 तक बनते हैं 40 एलिमेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, समझ आ गया। चलो जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। In a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports: क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। 125 टोटल स्टूडेंट है, 60 ने क्रिकेट में हिस्सा लिया, 70 ने फुटबॉल, 40 ने हॉकी में, 25 ने बोथ में क्रिकेट और फुटबॉल में, 15 ने बोथ फुटबॉल और हॉकी, 10 ने बोथ क्रिकेट और हॉकी। फाइंड क्या करना, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। वेन डायग्राम भी बना। चलो उसी तरह का क्वेश्चन है, सी का सेट रख लेते हैं क्रिकेट वाले, एफ फुटबॉल वाले, एच हॉकी वाले। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच, सी क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी, तो ये आ जाएगा सी इंटरसेक्शन क्रिकेट और फुटबॉल वाले, फुटबॉल और हॉकी वाले, क्रिकेट और हॉकी वाले, और तीनों वाले ये प्लस करना होता है। ये हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन लॉ है। अब देखो टोटल एलिमेंट्स हमारे हैं 125, क्रिकेट को खेलते हैं 70, 60 70 आ गए, फुटबॉल वाले 40 आ गए, 25 क्रिकेट और फुटबॉल, 15 फुटबॉल हॉकी, 10 क्रिकेट और हॉकी। ये फाइंड करना है, इसको चलो मैंने एक्स रख लिया। तो अब इस सबको कैलकुलेट करो, ये बन गया 125 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, इसको माइनस कर दो तो 5 प्लेयर्स ऐसे जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। अब बी का आंसर क्या होगा, बी पार्ट क्या है, ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल गेम्स। चलो अब हम इसकी ना वेन डायग्राम बनाते हैं। अब वेन डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे, पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, अब 3 सेट्स हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, तो तीनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो तीनों सेट्स को आपने ओवरलैप करवा देना, तीनों सर्कल्स को ओवरलैप कर देना। क्या करना है, तीनों सर्कल्स को ओवरलैप, तो ये आगे तीनों सर्कल्स को ओवरलैप करवा देना।
ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास मालूम है 30 ओनली क्रिकेट खेलते हैं, 35 ओनली फुटबॉल खेलते हैं, 20 ओनली हॉकी खेलते हैं, 10 जो खेलते हैं ना हॉकी और फुटबॉल, ये इनके इंटरसेक्शन में आ जाए। 5 जो खेलते हैं क्रिकेट और हॉकी, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाए। 20 जो खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल बोथ, और तीनों स्पोर्ट्स वाले अभी हमने निकाले हैं 5। तो लो जनाब, ये इसकी क्या बन गई, वेन डायग्राम। तो समझ आ गया। तो ये अब आपका इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। सेम उसी तरह ही है। सर्वे वाज 130 पीपल, तो 40 पीपल न्यारी पसंद करते हैं, 65 बिरयानी, 50 जो है कोरमा, 20 जो है दोनों न्यारी और बिरयानी चटोरे हैं, 35 जो है बिरयानी और कोरमा, 27 जो है न्यारी और कोरमा, और 12 जो हैं वो तीनों पसंद करते हैं। तो क्या करना है, एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। तीनों में से कोई एक पसंद करते हैं, वो कितने स्टूडेंट्स होंगे। चलो निहारी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, बिरयानी को 20 है, कोरमा को 20 है। निहारी वाले 40 हैं, बिरयानी वाले 65 हैं, कोरमे वाले 50 हैं, निहारी बिरयानी वाले 20 हैं, बिरयानी कोरमे वाले 35 हैं, और निहारी कोरमे वाले 27 हैं, और जो तीनों पसंद करते हैं वो 12। ठीक है, तो यूनियन आ गया इसका, एन यूनियन बी यूनियन के। तो हमने ये बताना है कि टोटल कितने हैं जो तीनों में से कोई एक पसंद करते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला लग गया, निहारी बिरयानी कोरमा, निहारी बिरयानी 20, बिरयानी कोरमा 35, निहारी कोरमा 27, और जो तीनों पसंद करते हैं वो 12 हैं। इन सबको कैलकुलेट किया तो 85 आंसर आ गया। तो 85 टोटल पीपल हैं जो इन तीनों में से कोई एक लाजमी पसंद करते हैं। किसी को निहारी पसंद है या बिरयानी पसंद है, किसी को कोरमा पसंद है या किसी को दोनों पसंद है या किसी को तीनों पसंद है। तो ये सारे। दूसरा सवाल, आउट ऑफ 130 पीपल if 185 liked at least one dish, then अब बी पार्ट क्या है, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। अब 130 पर्सन हैं, 85 एट लीस्ट वन डिश पसंद करते हैं। पीपल हु डू नॉट लाइक एनी डिश, इनमें से वो कौन से पर्सन हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं है। टोटल 130 थे, तो 130 में से 85 माइनस कर दो, तो ये 45 पीपल हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं है। ये कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ सी पे। सी में आ रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कोरमा। ये इनमें से कोई एक पसंद करते हैं। तो अब देखो जी, हमारे पास निहारी, निहारी बिरयानी, निहारी कोरमा, तो ये इंक्लूजन लॉ हमने लगा दिया। 40 निहारी पसंद करते हैं, 20 दोनों निहारी बिरयानी निहारी कोरमा, और 12% जो है ना वो पसंद करते हैं तीनों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये है जी जो ओनली निहारी पसंद करते हैं। क्वेश्चन समझ आया है कि निहारी में से ना, निहारी बिरयानी मतलब जिनमें सब में एन आ रहा है वो आपने यूज़ कर लेना, निहारी वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा कि निहारी वाले बंदे कितने होंगे, वो हमारे 5 होंगे। इसी तरह बिरयानी, अब बिरयानी वाले सारे लेके उसमें से ये इसमें प्लस कर देना है, ये आ गए। और इसी तरह जो कोरमा पसंद करते हैं सिर्फ वो निकाल लेने हैं, वो हैं जी ये। तो टोटल पीपल हु लाइक ओनली वन फूड, 5 निहारी, 22 बिरयानी, 0 कोरमा, 27 लोग जो हैं, ये टोटल बन गया। अब आप इसकी वेन डायग्राम बना लो। बिरयानी वाले 22 हैं, निहारी वाले 5 हैं, कोरमे वाला कोई भी नहीं है, 15 जो है निहारी कोरमा, 23 बिरयानी और कोरमा, 8 जो हैं वो निहारी और बिरयानी, और 12 लोग
तीनों पसंद करते हैं। तो टोटल हमारा बाकी बचे जो कुछ भी पसंद नहीं करते वो 45 है। तो ये टोटल हमारे 130% हो गए। तो लो जी, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3.3 समझाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए